जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल TCC एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हाई स्कूल के चैप्टर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। त्रिकोणमिति पढ़ा करके आप लोगों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। हम सबसे पहले उन्हीं चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि बोर्ड के एग्जाम में क्या है, महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं हमारा एक ये चैप्टर है क्या है, सांख्यिकी। यहाँ से भी लगभग मान के चलिए 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, जिसमें हमारा समांतर मान, माध्यिका या बहुलक से पूछा जाएगा। लगभग मान चलिए 2 क्वेश्चन एक नंबर का आ जाता है। मान चलिए 6 से 7 नंबर इस पूरे चैप्टर से हमको मिलना है। और ये जो चैप्टर है मान के चलिए ज़्यादा ज़्यादा 3 से 4 दिन का है। हम क्या करेंगे, आप लोगों को एक दिन में समांतर मान निकालना बता देंगे, एक दिन में आपको क्या बता देंगे, माध्यिका बता देंगे, एक दिन आप लोगों को क्या बता देंगे, बहुलक बता देंगे। तो हम लोग देखते हैं ये जो हमारा सांख्यिकी है, ध्यान देखते हैं सांख्यिकी है क्या हमारा। देखते हैं इस जो सांख्यिकी है इसमें हमको टोटल पढ़ना कितनी चीज़ों का है, ध्यान समझते हैं। ये हमारा सांख्यिकी है, इसमें हमको पढ़ना टोटल 3 चीज़ों को है। फर्स्ट हमारा क्या है, समांतर माध्य। दूसरा हमारा क्या है, माध्यिका। तीसरा हमारा क्या है, बहुलक। हम देखते हैं ये हमारा सांख्यिकी है। अगर हम बात कर लेते हैं इस सांख्यिकी में हमको क्या क्या पढ़ना है, समांतर माध्य पढ़ना है, माध्यिका पढ़ना है और क्या पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है। बस हमको क्यों रही 3 चीज़ें पढ़ना है। इन्हीं तीनों चीज़ों में से कोई एक एग्जाम में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। हम देखते हैं समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। अभी हम इसके बारे में चर्चा करें कि आखिर समांतर माध्य क्या है, माध्यिका क्या है, हमारा बहुलक क्या है। अगर हम बात कर लेते हैं समांतर माध्य की, तो समांतर माध्य होता क्या है, समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर हम बात कर लेते हैं समांतर माध्य की, देखते हैं समांतर माध्य बराबर हमारा होता क्या है, कुल पदों का योग पदों की संख्या। अगर हम बात कर लेते हैं समांतर माध्य का मतलब होता क्या है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर हम देख लेते हैं यहाँ से समांतर माध्य हमारा क्या है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर हम समांतर माध्य की चर्चा कर लेते हैं, समांतर माध्य का मतलब होता क्या है कि जैसे हमारा औसत पढ़ते हैं उसी प्रकार से हमारा क्या है, समांतर माध्य। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, मान लेते हैं 5 व्यक्ति हैं, एक का भार है 20 किलोग्राम, एक का भार है 40 किलोग्राम, एक का भार है 50 का, दूसरे क्या है 60 है, एक का कितना है 70। हम कहें इनका समांतर माध्य क्या होगा, तो इनका जो समांतर माध्य हमारा होता है वो क्या हो जाता है, कुल पदों का योग। करें मतलब 5 को जोड़ लो, पदों की संख्या टोटल कितनी संख्या है, 5 संख्या है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, समांतर माध्य। अब हम बात कर लेते हैं इस समांतर माध्य को हम लोग 3 प्रकार से पढ़ते हैं, 1, 2, 3। पहला हमारा क्या होता है, सूक्ष्म विधि। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साधारण विधि। अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे को कैसे पढ़ते हैं, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य विधि। अगर हम आगे बात कर लेते हैं तीसरा हमारा क्या होता है, विचलन विधि। तीसरा हमारा क्या होता है, विचलन विधि। तो अगर हम बात कर लेते हैं समांतर माध्य की, तो समांतर माध्य बराबर हमारा क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर हम बात कर लेते हैं सूक्ष्म विधि, साधारण विधि, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु विधि। लघु विधि। तो हम देखते हैं कि समांतर माध्य जो है हमारा, हम उसको कितने प्रकार से पढ़ेंगे, 3 रूपों में पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या होता है, सूक्ष्म विधि, दूसरा होता है कहने मतलब साधारण विधि, लघु विधि, ये तीनों एक ही नाम है। उसके बाद हमारा क्या है, कल्पित माध्य विधि, उसके बाद हमारा क्या है, विचलन विधि। अब हम देखते हैं समांतर माध्य भी हमारा एक साधारण विधि का होता है। जैसे आंकड़े हमारे क्या होते हैं, अवर्गीकृत हैं। दूसरा हमारा क्या है, आंकड़ा वर्गीकृत है। अवर्गीकृत वर्गीकृत क्या है, जैसे हम मान लेते हैं कभी कभी हमारा क्वेश्चन लिखा होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, ये सब हमारे क्या हैं, वर्गीकृत आंकड़े हैं। अगर अवर्गीकृत की बात कर लेते हैं, इसे लिखा गया है 5, 10, 15, 20, 25, 30 का समांतर माध्य निकालिए, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, वर्गीकृत आंकड़े हो जाते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं समांतर माध्य की, हमने आप लोगों को बताया समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये जो हमारा समांतर माध्य है, इसका मतलब क्या हो जाता है, ये मान चलिए औसत है। औसत का मतलब क्या हो गया कि कहने का मतलब क्या है, सभी संख्याओं को जोड़ लिया जाए और जितनी संख्या उससे भाग कर लिए, हमारा क्या है, औसत। सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, औसत में निकाली। जैसे मान लेते हैं कि घर में 10 व्यक्ति हैं, हमने कहा उनकी औसत आय कितना है, औसत आय 1000। मान लेते कोई 5000 कमा रहा, कोई 6000 कमा रहा, कोई 3000 कमा रहा, कोई 2000 कमा रहा है, कोई 7000 कमा रहा है। कहने मतलब उन 10 व्यक्तियों को कितना कमा रहे हैं उसको जोड़ लीजिए और 10 से भाग कर लीजिए, ये हमारा क्या होता है, समांतर माध्य होता है। तो समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे क्या हो जाता है, पदों की संख्या। अब आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं माध्यिका की। हम लोग ध्यान देते हैं, अगर इस माध्यिका की चर्चा किया जाए तो हमको इस माध्यिका शब्द से ही पता चल रहा है। माध्यिका का मतलब क्या होता है, बीचों बीच का भाग। क्या होता है, बीचों बीच का भाग। तो अगर हमको कभी माध्यिका निकालना हो, मान लेते कोई संख्या दिया गया हो और हमको क्या करना है, माध्यिका निकालना है, तो हम देखते हैं, दूसरी चीज़ ध्यान से देख लेते हैं। पहले माध्यिका पढ़ने के पहले हम लोग इसको ध्यान देते हैं, सूक्ष्म विधि, साधारण विधि और ये हमारा क्या है, लघु विधि। तो अगर हम ये सूक्ष्म विधि, साधारण विधि, इसके लिए हम लोग अब पालन करते हैं तो कुल पदों का योग बटे क्या हो जाता है, पदों की संख्या। ये हमारा क्या हो जाता है, समांतर माध्य हो जाता है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आंकड़े वर्गीकृत हैं, क्या है, आंकड़े वर्गीकृत हैं, तो हम ध्यान से देखते हैं, आंकड़े वर्गीकृत हैं, वर्गीकृत हैं, तो ध्यान देते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं लघु विधि में, लघु विधि में, तो इसका जो फार्मूला हमारा होता है, समांतर माध्य बराबर, कहने मतलब ये क्या हो जाता है, अगर यहाँ समांतर माध्य की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कुल पदों का योग और बटे पदों की संख्या। कहने मतलब ये हो जाएगा सिग्मा यक्स और बटे क्या हो जाता है, यन। ये सिग्मा यक्स का मतलब क्या हो गया, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर हम बात कर लेते हैं कल्पित माध्य विषय, जब इसको सॉल्व करेंगे कल्पित माध्य से, तब ये जो हमारा समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य, अगर हम बात करें समांतर माध्य की, तो ये हो जाता है a प्लस सिग्मा यक्स अपान यन। ये सिग्मा यक्स क्या है, अभी आप लोगों को ये समझ में आया सिग्मा यक्स है क्या। ये सिग्मा यक्स हमारा क्या है कि ये हमारा कुल पदों का योग है और ये जो हमारा यन है ये क्या, कुल पदों की संख्या है। और ये हमारा क्या है, ए जिसको हम लोग कल्पित माध्य मानेंगे वो हमारा क्या है, ए है। लेकिन ये वाला नहीं हमारा किस में लगेगा, कल्पित माध्य विधि में। अभी जब हम क्वेश्चन को लगाएंगे तो आप लोगों को समझाएंगे ये फार्मूला कहाँ लगेगा, ये वाला फार्मूला कहाँ लगेगा, कौन से फार्मूले कहाँ लगेंगे। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं, अगला हमारा क्या है, विचलन विधि। विचलन विधि देखते हैं, इस विचलन विधि में अगर हम बात कर लेते हैं समांतर माध्य की, समांतर माध्य की, तो इस समांतर माध्य बराबर हो जाता है a प्लस सिग्मा यक्स अपान यन और इंटू यही ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यच। यच हमारा क्या है, यच बराबर हो जाता है उच्च वर्ग और माइनस निम्न वर्ग, उच्च वर्ग माइनस निम्न वर्ग। तो अगर हम बात कर लेते हैं समांतर माध्य की चर्चा हम कर रहे थे, तो समांतर माध्य बराबर होता क्या है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब समांतर माध्य में हमको 3 विधियों से पढ़ना है। पहला है सूक्ष्म विधि, साधारण विधि या लघु विधि। दूसरा हमारा क्या है, कल्पित माध्य विधि। तीसरा हमारा क्या है, विचलन विधि। कहने मतलब आंकड़े वर्गीकृत, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ये 0 से 10 लिखा है, 10 से 20 लिखा है, 20 से 30 लिखा है, 30 से 40 लिखा है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं तो इसको भी हम 3 बीच से लगाएंगे। चाहे इस बीच से लगाएंगे तब भी हमारा वही आंसर आएगा, दूसरे बीच से लगाएंगे तब भी हमारा ही आंसर आएगा, तीसरे बीच से लगाएंगे तो तब भी हमारा ही आंसर आएगा। कभी कभी क्या करता है, जब क्वेश्चन पूछता है कह देता है इसको कल्पित माध्य बीच से लगाइए, इसको कह देगा विचलन बीच से लगाइए, इसको कह देगा साधारण बीच से लगाइए। तो आपको तीनों जानना जरूरी है। तो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा यक्स अपान यन। यक्स का मतलब कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या।
एक कल्पित माध्य है, इसका मतलब क्या हो जाता है, समांतर कल्पित माध्य जो हो जाता है, कल्पित समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एक्स अपान क्या हो जाएगा एन। ए हमारा क्या है, ये जो कल्पित माध्य को मानेंगे हमारा वही है। विचलन विधि समांतर माध्य ए प्लस सिग्मा एक्स अपान एन इंटू क्या हो जाता है यच। हम देखते हैं यच बराबर क्या होगा, उच्च वर्ग माइनस निम्न वर्ग। उच्च वर्ग का मतलब इसे 0 से 10 लिखा गया है, तो 10 उच्च वर्ग है और 0 हमारा क्या है, निम्न वर्ग है। अगर आपने स्क्रीन शॉट लेना हो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तब आगे हम लोग क्या करते हैं, चर्चाएँ करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं समांतर माध्य के बारे में पढ़ रहे थे। अब मान लेते हैं हमको छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया गया है, जब हम साधारण विषय समांतर मान निकालना सीखते हैं। जैसे हमने लिख लिया, ये मान लेते लिखा गया है 10, 15, 20, 25 तथा 30 का समांतर माध्य ज्ञात करो, का समांतर माध्य ज्ञात करो, समांतर माध्य ज्ञात करो। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ से हमारा क्या दिया हुआ, 10, 15, 20, 25 और 30 का समांतर माध्य ज्ञात करके हमने अभी क्या बताया था, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग और बटे पदों की संख्या। अब हम देखते हैं, अगर बात कर लेते हैं कुल पदों का योग, तो हो जाएगा 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30। पदों की संख्या टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5। पदों की संख्या कितना होगा, 5। अब हम देखते हैं, इसको जोड़ते हैं, 25 15 40, 40 और 20 60, 10 70, 70 30 कितना हो जाएगा, 100। तो अगर यहाँ से देखा जाए, समांतर माध्य बराबर टोटल योग कितना आया, 100 और बटे कितना हो जाएगा, 5। 5 से काट लेते हैं, 5 दूना 10। कहने मतलब इसका जो समांतर माध्य आएगा वो कितना आ जाएगा, 20। तो हम देखते हैं समांतर माध्य बराबर होता क्या है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे हमारा लिखा है 10 15 20 25 तथा 30 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं 10 15 20 25 और 30 को हमने क्या किया, जोड़ लिया। कुल संख्या 1 2 3 4 5, टोटल संख्या कितनी थी, 5। 5 से हमने डिवाइड कर लिया, हमारा आंसर कितना आ गया, 20। जैसे मान लेते हैं अगला क्वेश्चन लिखा गया है, कभी कभी ऐसा आ जाएगा, 10 व्यक्तियों का भार निम्नलिखित है। इसका समांतर माध्य ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करो। देखो समांतर माध्य या माध्य हमारा क्या है, एक ही है। 10 व्यक्तियों का भार निम्नलिखित है, इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो जो भार निम्नलिखित दिया गया, मान लेते हैं, लिख लेते हैं, लिखा गया 30 40 50 45 55 65 75 2 2 4 2 6 7 80 90 100। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 व्यक्तियों का भार निम्नलिखित है, इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमको पता है समांतर माध्य बराबर होता क्या है, समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग और बटे पदों की संख्या। अगर हम बात कर लेते हैं कुल पदों के योग की, तो अगर बात किया जाए कुल पदों के योग की, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा लिखा है 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 55 प्लस 65 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100 और सबको बटे कुल कितनी संख्या है, 10। हम जोड़ लेते हैं 40 30 70 और 50 120। 120 और
55 और 45 110 तो आ जाएगा 230। 230 और 65 और 75 5 5 10 और सबको बटे कुल कितनी संख्या है 10। हम जोड़ लेते हैं 40 30 70 और 50 120 120 और 55 और 45 110 तो आ जाएगा 230। 230 और 65 75 आ जाएगा कितना 0। यहाँ से आ जाएगा 6 5 11 4 24 27 5 12 3 ये आ जाएगा 630 और बटे कितना हो जाएगा 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आया कितना हमारा 63। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या दिया गया था 10 व्यक्तियों का भार निम्नलिखित है, इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 30 40 50 45 55 65 75 80 90 100। हमने क्या किया 30 40 50 45 55 65 75 80 90 और 100 को क्या कर लिया जोड़ लिया। हमने जब इसको जोड़ा बटे क्या किया भाग 10 तो हमारा कितना आ गया 630 बटे 10, ये हमारा 63 क्या आ गया समांतर माध्य। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है जब आंकड़े क्या होते हैं अवर्गीकृत होते हैं। जब आंकड़े अवर्गीकृत होंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं इस प्रकार सॉल्व करते हैं। ये कभी कभी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है बहुविकल्पीय में आ जाता है। हमको पता है इसी बार एग्जाम में 20 क्वेश्चन विकल्प में आना है, तो ये क्वेश्चन विकल्प भी रख सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो माध्यिका है हमारा माध्यिका और ये बहुलक बचा है। माध्यिका और बहुलक के बारे में हम तब चर्चा करेंगे जब इस माध्यिका को पढ़ाने लगेंगे। अभी हम समांतर माध्य के बारे में पढ़ रहे हैं। समांतर माध्य से संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं पहले आप लोगों में क्या करूँगा उसको बताऊँगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे माध्यिका की चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं समांतर माध्य में कुछ हमारे क्वेश्चन हैं जो आंकड़े क्या होते हैं वर्गीकृत होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे आगे वाले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें तथा नए जोश तथा ऊर्जा के साथ पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश तथा नए ऊर्जा के साथ।